हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में। जैसे पहले क्लास में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, तो ये लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो क्या डिफरेंस है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट हम सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लेते हैं a plus b gives rise to c plus d। ठीक है, इसका कैसे हम कैसे निकाल रहे थे कि c टू द पावर c into d to the power d डिवाइड बाई a to the power a into b to the power b, ऐसे ही निकाल रहे थे। तो q भी एग्जैक्टली सेम है, तो q को भी हम लिखेंगे कि c to the power c into d to the power d डिवाइड बाई a to the power a into b to the power b लिख लेंगे q को। लेकिन जो kc और q के बीच में जो डिफरेंस होता है, kc सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में ही आप निकाल सकते हो। Kc only applicable for equilibrium, but Q किसी भी स्टेज, एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन में आप निकाल सकते हो। एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन में आप निकाल सकते हो। ठीक है, और कंडीशन हम देखेंगे। अब कंडीशंस, सपोज Kc इज इक्वल टू Q हो गया, Kc Q के साथ इक्वल हो गया, तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि Kc इज इक्वल टू Q, इसीलिए इक्विलिब्रियम में। अगर Kc ग्रेटर देन Q होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर Kc लेस देन Q होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सपोज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2a plus 3b gives rise to 3c plus 4d, ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको Kc गिवन है 10, Kc आपको 10 गिवन है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ A B C D, कंसंट्रेशन ऑफ A B C D ये आपको गिवन है कि 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली मतलब A के लिए कंसंट्रेशन 1, B के लिए 2, C के लिए 3 एंड D के लिए 4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ ये इक्विलिब्रियम में है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो आप Q पहले निकालोगे। Q के लिए क्या लिखोगे कि d टू द पावर 4, c टू द पावर 3, b टू द पावर 3, a टू द पावर 2। जैसे कैसे लिखते हैं वैसे हम Q लिखेंगे। तो d के जगह आप 4 पुट करोगे क्योंकि d का कंसंट्रेशन है 4, तो 4 टू द पावर 4 इनटू c के लिए 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाय b के लिए 2 टू द पावर 3 इनटू a के लिए 1 टू द पावर 2 यानी कि 1। सॉल्व करोगे 4 टू द पावर 4 कितना होगा 256 होगा, 3 टू द पावर 3 कितना होगा 27 होगा, 2 टू द पावर 3 कितना होगा 8 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, ये 8 3 जा 24 32 हो गया। तो 32 into 27 मेरा आ गया Q, मेरा आ गया 32 into 27, मतलब ये क्वांटिटी ये 10 से तो ज्यादा है हमको दिख रहा है। ये जो भी है 32 into 27 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि इस केस में हम पाए कि Q इज ग्रेटर देन Kc। अगर Q ग्रेटर देन Kc होता था तब क्या निकल के आता था कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन देखो Kc लेस देन Q या फिर Q ग्रेटर देन Kc, दोनों ही सेम बात है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, तो आज के सेशन में हम रिएक्शन क्वेश्चन समझे और एक क्वेश्चन कीजिए। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए